नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट जता रहने। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण में। हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा है संधि। यदि संधि के हमारे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट हिंदी व्याकरण में जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का जो पहला पार्ट है उत्व विसर्ग संधि वो हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे सत्व विसर्ग संधि। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सत्व विसर्ग संधि का नियम क्या है? यदि प्रथम पद के अंत में किसी भी स्वर के बाद विसर्ग आए तथा दूसरे पद के प्रारंभ में त थ आए तो विसर्ग दंत्य स में बदल जाता है, और यदि च छ आए तो विसर्ग तालव्य स में बदल जाता है, और यदि ट ठ आए तो विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाता है। अब ये इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा में आपको समझ में नहीं आई होगी, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। हम इसको ऐसे सीधे याद रख सकते हैं कि यदि विसर्ग के बाद में त थ श आए तो विसर्ग का भी स बन जाएगा दंत्य श, और यदि विसर्ग के बाद में च छ श आए, तालव्य श आए, तो विसर्ग के स्थान पर भी तालव्य श बन जाएगा, और यदि विसर्ग के बाद में ट ठ या मूर्धन्य श आए तो विसर्ग का भी मूर्धन्य स बन जाएगा। चलो हम इन ट्रिक को उदाहरण में प्रयोग करके देखते हैं, शब्दों में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे हमारे पास कुछ उदाहरण है। आह धनचर्य, यहाँ विसर्ग के बाद में क्या है? च है, तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य श बन जाएगा और शब्द हो जाएगा हमारा आश्चर्य। निह धनचय, निश्चय। निह धन चल, निश्चल। अथ धन चक्षु, अंतः धन चक्षु। इसको संशोधित करना, तो ये गलत लिख रखा दोस्तों, यहाँ अथ नहीं अंत है। अंतः धन चक्षु, अंतस चक्षु। और जैसे उदाहरण है धनो धन टंकार, तो इधर क्या हो गया? अब ट ठ और श मूर्धन्य वर्ण आ गए तो विसर्ग का भी मूर्धन्य श बन जाएगा। जैसे धनु धन टंकार, धनुष टंकार। चतुह धन टीका, चतुष्टिका। और इधर देखिए इन उदाहरण में इतः धन तथा, इतस्तथ। चंद्र धन तम, चंद्रस्तम। नमः धन ते, नमस्ते। सिरह धन त्राण, शिरस्त्राण। ये इनमें मेन बात हम देखें इनमें तो यही रहता है कि विसर्ग के स्थान पर क्या बन रहा है? स बन रहा है, और स अपने ही ग्रुप का बनेगा। यदि आगे च छ तालव्य वर्ण है तो तालव्य श बनेगा, यदि दंत्य वर्ण है तो दंत्य श बनेगा, और मूर्धन्य वर्ण होंगे तो मूर्धन्य श बनेगा। ये हमें ध्यान रखना है। अगला हमारा संधि का तीसरा नियम है रुत्व विसर्ग संधि, जिसको बोलते हैं। उसका नियम है यदि प्रथम पद के अंत में अ स्वर को छोड़कर अन्य किसी स्वर के बाद विसर्ग आए तथा दूसरे पद के प्रारंभ में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य र ल व हो में से कोई एक वर्ण आए तो विसर्ग र में बदल जाता है और अगले वर्ण के ऊपर चढ़ जाता है। यदि आगे कोई स्वर वर्ण आ जाए तो उस स्वर की मात्रा में र जुड़ जाता है। यदि अब इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा लगभग समझ में नहीं आती बच्चों को, तो इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि अ के अलावा अन्य स्वर होना चाहिए विसर्ग से पहले। जो विसर्ग लग रखा है उससे पहले स्वर क्या होना चाहिए? अ नहीं होना चाहिए। अ के अलावा कोई भी अन्य स्वर होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था यदि अ हो और विसर्ग और तीसरे चौथे वर्ण हो तो वहाँ ओ बनता है। ये हमने विसर्ग संधि के पहले नियम में पढ़ा था, उत्व संधि में। तो यदि यहाँ अ के अलावा अन्य स्वर आए और फिर विसर्ग आए और उसके बाद में स्वर या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए या फिर य र ल व ह इनमें से कोई भी आए तो विसर्ग के स्थान पर क्या बनेगा? र बनेगा। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों इसमें आप संशोधन कर लेना कि ये य र ल व और ह ये सभी इसमें शामिल कर रखे हैं, ये यहाँ पर लिख नहीं रखे हैं। इसको हम ऐड कर देते हैं कि यहाँ पर और कौन कौन से वर्ण हैं, तो य और उसके साथ में र, ल और बाकी वाले लिख रखे हैं, तो ये ध्यान रखना हमें। अब इनके हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में ये आते हैं जैसे बही धन अंग, तो इधर विसर्ग से पहले क्या है? ई स्वर है। तो यही हमने नियम में पढ़ा था कि अ के अलावा अन्य कोई स्वर हो तो इधर ई हो गया विसर्ग, और उसके बाद में आगे कोई भी स्वर हो या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर यर लव में से कोई हो, तो यहाँ पर क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर र बनेगा। तो बही धन अंग, तो विसर्ग का र बन गया और र के अंदर क्या मिल गया? अ मिल गया और शब्द हो गया बहिरंग। आशी धनवाद, आशीर्वाद। आयुः धन वेद, आयुर्वेद। यजुः धन वेद, यजुर्वेद। दुह धन ग, दुर्ग। और उदाहरण देखते हैं जैसे इनके बही धन द्वंद्व, बहिर्द्वंद्व। दुह धन व्यवहार, दुर्व्यवहार। नीह धन ईक्षण, निरीक्षण। दुह धन आशा, दुराशा। धनो धन धर, धनुर्धर। तो ये ध्यान रखना, यदि विसर्ग का र बनता है, र क्या होता है? आधा होता है, और यदि पीछे वाले शब्द में स्वर है तो वह र में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मिला बहिरंग में और निरीक्षण में, यहाँ पर और दुराशा में, यहाँ पर क्या हो रहा है? र के साथ में पीछे वाला स्वर मिल जाता है तो र पूरा हो जाता है। और बाकी वालों में क्या है? स्वर नहीं होकर व्यंजन है पीछे, तो स्वर ये र क्या होता है? पीछे वाले वर्ण के ऊपर जाएगा।